अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, ईद हो, त्यौहार हो, क्रिसमस हो, कोई भी मौका हो, हम देखते हैं कि शहर कायद में जो शरपसंद अनासिर हैं, जो लोगों का माल लूटने वाले लोग हैं, वो इसे एक सुनहरे मौके की तरह लेते हैं और हर ईद त्यौहार से पहले हमें कुछ ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं जिससे शहरियों का बड़ा नुकसान हो जाता है। बकरा ईद का में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जनाब आली हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि सदर के हाईली क्राउडेड इलाके से दिन दिहाड़े सरेआम कुछ डकैत आते हैं और एक ताजिर से ख़तीर रकम लूट कर ले जाते हैं। हज़ारों लोग सड़क पर मौजूद थे, कुछ दीगर जो है वो इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी सड़क पर कहीं ना कहीं मौजूद थे, मगर कोई कुछ ना कर सका। और जिस ताजिर से ये रकम लूटी है, ईद से पहले यकीनी तौर पर वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कराची शहर में ताजिर और एक आम शख्स अपने आप को कितना महफूज समझता है, अपनी हलाल की कमाई हुई रोज़ी रोटी को वो कितना महफूज समझता है, और हर ईद त्यौहार से पहले होने वाली वारदातों पर कौन कौन से इलाके में बाइकियाँ चलाते हैं आप? मैं इधर डिफेंस, कोरंगी, सदर, टावर। साउथ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज़्यादातर राइड लेते हैं। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो इलाके आपने बताए और भी इलाके हैं, सबसे गैर महफूज इलाका कौन सा लगता है जहाँ पर पता नहीं होता कि कब मोबाइल छिन जाए, कब पैसे छिन जाए? वो लियारी का इलाका है, सदर वो टावर के पीछे नहीं है, वो इलाका ऐसा है। गार्डन के पीछे वाला इलाका है, वो ऐसा है। कभी हुई आपके सामने? हुई तो नहीं है, लेकिन वो डर लगता है बजाते हुए, बहुत कम हम लोग जाते हैं। हाँ, कि वहाँ पर कभी भी हो सकता है कि भाई कोई भी आ जाएगा। अच्छा, ये वारदातें आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा किन महीनों में होती हैं? जैसे अभी बकरा ईद का मौसम है, बकरा ईद में होगी, रमज़ान में होती है, इन महीनों में ज़्यादा होती है। जो भी ईद त्यौहार हो, त्यौहार जब भी होता है। कल जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस जगह को आप कितना महफूज समझते हैं? ये तो महफूज ही है, बिल्कुल महफूज बिल्कुल है। महफूज। हज़ारों लाखों आदमी घूम रहा है, लाखों आदमी घूम रहा है और फिर चारों तरफ पुलिस भी होती है, हाँ। मोबाइल भी लगी रहती है, इस वजह से महफूज है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जहां हम खड़े हैं इससे सिर्फ चंद कदम के फासले पे कल एक शख्स से 58 लाख रुपए लूट लिए गए। फिर वो उसने उसको सर्च किया हुआ होगा ना, हाँ, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं से लगा होगा, या तो बैंक से लगा होगा या कहीं और से लगा होगा, कुछ सर्च क्योंकि वहाँ खड़ा हुआ है। हाँ। इस तरह ये वारदात हुई होगी। वैसा किसी को पता नहीं है तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल अच्छा, दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, हर वक्त ही रिस्क तो रहता ही है। रहता है। डिफेंस में रहता है मुझे, फेज एड में। हाँ, फेज एड में जब जाता हूँ रात में तो बहुत मुश्किल, वहाँ मुझे मुश्किल होता है, मोबाइल नहीं छीन के ले जाए, पैसे ही नहीं ले जाए। सही है। अच्छा, ये जगह जो है ना, इसको उमूमी तौर पर कुछ महफूज समझा जाता है और उसकी वजह ये है कि आप मेरे चारों अतराफ लोगों का रश देख रहे हैं। हज़ारों लाखों लोगों की आमद व रफ्त है रोज़ाना यहाँ पर। तो एक आम तासुर ये है कि जनाब जहाँ इतने सारे लोग हों तो वहाँ कोई कैसे जो है वो आपके साथ कोई डकैती कर सकता है या आपकी कोई कीमती चीज़ छीन सकता है। मगर कल दिन के वक्त ही यहाँ पर एक ख़तीर रकम जो है वो ताजिर से लूट ली गई और कोई कुछ कर नहीं पाया। सन्नाटे वाली हो वहाँ ज़्यादा रश रहता है या ज़्यादा लोग जहाँ पर हो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है? जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं ना वहाँ पर रिस्क रहता है। अच्छा, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहीं पर डकैती होती है? वहीं डकैती होती है, और डकैती भी वहाँ जो है ना लोग ही करवाते हैं, मुखबरियों पे करवाते हैं। मुखबरियों पे करवाते हैं, मतलब वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उनमें से भी कुछ लोग मिले हुए होते हैं। फलाने बंदे के पास इतनी रकम है, फलाना बंदे ने नोट लिए हैं, चल मेरा भाई पीछे से आए और डकैती कर रही है। कभी तुम्हारे सामने हुई है? बिल्कुल सर, मेरे साथ हुई है। तो हेलमेट उतारो ज़रा। अच्छा, हाँ, आपके साथ हुई है? जी मेरे साथ भी हुई है डकैती। कब? ये पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो है ना, मेरी ये बाइक भी छिन गई थी और मोबाइल वगैरह भी छिन गया। यही वाली बाइक छिन गई? यही बाइक छिन तो ये वापस कैसे मिली? अल्हम्दुलिल्लाह बस मिल गई। पुलिस ने रिकवर करवा के दी? बिल्कुल। आप तो बड़े खुशनसीब आदमी हैं यार जिसकी बाइक रिकवर हो गई है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ से आपके साथ वारदात हुई थी, क्या वो सन्नाटे वाली जगह थी? बिल्कुल सर, सन्नाटे वाली वो जगह, सन्नाटे वाली। कहाँ पर? दो दरिया। दो दरिया पे? जी। तो पैसे वगैरह भी ले गए थे? जी सर, वॉलेट में मेरे 7,000 रुपये पड़े हुए थे, वो भी चले गए। अच्छा, ये ज़्यादातर वारदातें किस सीज़न में होती हैं, किस महीने में होती हैं, या पूरा साल ही ऐसे ही है? पूरा साल ही है सर, अब इसके सीज़न ही सीज़न है, समझ लें आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नहीं तो बकरा ईद और ये मीठी ईद कोई सीज़न होता है डकैतों का? डकैतों का सीज़न होता है ये। हाँ। ये मेरे साथ भी वारदात हुई है मलीर में। अच्छा, स्नैचिंग कब मोबाइल हुई? तकरीबन 3-4 महीने पहले हुई है। अच्छा, दिन का वक्त है, रात का? आई थिंक 4 बज रहे थे दिन दिहाड़े? हाँ, दिन दिहाड़े। तो मलीर में किस जगह? मलीर में जो मलीर 15 के साइड। वहाँ तो बहुत रश होता है मलीर 15 की साइड पे, मतलब बस स्टॉप है। इलाके के अंदर अच्छा, हुई है। इलाके के अंदर।
लेकिन तो क्या क्या ले गए थे आपसे? मेरा सिर्फ मोबाइल लेके गए थे, मेरे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। आपका इनकी तरह रिकवर हुआ मोबाइल? नहीं हुआ। FIR करवाई थी? FIR नहीं करवाई खुद मैंने, अच्छा, लेकिन वो है पुलिस वाले ने साथ दिया था हमारा। पुलिस वाले ने साथ दिया पर चीज़ वापस नहीं मिली। चीज़ नहीं मिली, वो बस नसीब की बात है। हाँ। अच्छा, ज़्यादा सन्नाटे वाली जगह पर डकैतियाँ होती हैं या रश वाली जगह पे? सन्नाटे वाली जगह पे होती है, जैसे कि गुलशन साइड। हाँ। गुलशन साइड में बहुत डकैतियाँ होती हैं। हाँ। तो कल तो यहाँ से 58 लाख रुपए छीन के ले गए बंदे से। इससे ज़्यादा रश वाली जगह कौन सी होगी हाँ, कराची ये में? अभी बस अपने साथ वेपन रखे बंदा, क्या? वेपन रखे अपने साथ। अच्छा, लाइसेंस वाला? हाँ, लाइसेंस वाला, बगैर लाइसेंस वाला कौन कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। देखा था कल जब डकैती हो रही थी? नहीं तुम सर, तो यहीं खड़े होते हो हम नहीं खड़े, रोजाना। पर हमें नहीं पता बारा, पता नहीं है? पता ही नहीं है, पता नहीं। अभी आप बता रहे हैं हमें। कभी डकैती होते हुए देखी है? हाँ देखिए, कहाँ? अयूब गोट में क्या ले गए थे लोगों से? पुल पे ऐसे मतलब असर का टाइम था और 3-4 बंदे हमारा वहाँ पे ठिया था शरबत का, हम सामने ही खड़े हुए थे। 2-3 बंदों को रोका, रोकते हुए दिन में असर के बाद मगरिब से पहले 3-4 बंदे बाइकों से ऐसे आराम से लूटा। एक बंदा चला गया, मतलब लूट के, एक खड़ा रहा, उसके बाद वो भी फरार। अच्छा, दिन दिया, मतलब दिन का टाइम था। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि ईद त्योहार के मौके पे ज़्यादा वारदातें होती हैं, ये बात सच है? सच होती हैं हाँ। जी, ये सीज़न है सीजन है। जैसे आपके काम का सीज़न हाँ होता हाँ, है? ऐसे सीजन है भाई, जब भूखा बंदा होता है फिर उसका तो हर टाइम ही सीजन है लूटने भूखा, वाले का। अच्छा ठीक है जी। बकरा ईद भी सीज़न के तौर पर ही देखा जा रहा है। अच्छा, ये सदर का इलाका है और सेंटर ऑफ द सिटी है, हब है, बिजनेस हब है। इतनी मार्केट्स हैं, शायद आप काउंट भी ना कर सकें, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पर दर्जनों की तादाद में मार्केट्स हैं यहाँ पर। उसके बावजूद अगर राह चलते शख्स से जिसके शॉपर में या बैग में क्या है, ये सिवाय उसके किसी और को नहीं पता, लूट कर ले जाएं, तो फिर इसके अंदर बहुत सारे अवामिल शामिल होता है। सबसे ज़्यादा डकैती की वारदातें कौन से महीने में होती हैं साल के अंदर? ये ईद के करीब ही होती हैं। ईद के करीब? ईद के करीब होती है, उस टाइम वारदातें बढ़ जाती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आगे पीछे तो नॉर्मल होते हैं बाकी। कभी खुदा न खासा आपने होते हुए देखा या कोई ऐसी बात? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तक नहीं हुआ। महफूज होता रहा। हुआ देखा, हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन होते हुए देखा है? होते हुए देखा। क्या देखा था? कई बार सामने देखते हैं, पिस्टल निकालते हैं, लूट के लेके चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि अब तो जानवर भी लूट के लेके चले जाते हैं। जानवर भी ले जाते जानवर हैं? भी ले जाते हैं, बकरी हो गई, कोई चीज़ हो गई, पिस्टल यहाँ रखते हैं, चलो भाई जानवर उतारो, वहाँ पे चला जाता, क्या करता है बंदा। अच्छा, ये सन्नाटे वाली जगह पे ज़्यादा वारदातें होती हैं या रश वाली पे? कुछ सन्नाटे लोग कह रहे हैं रश वाली जगह का फ़ायदा उठाते हैं। सन्नाटे पे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अकेला तन्हाई में देख के ज़्यादा लूटते हैं। रश में एक थोड़ा सा खौफ होता है कि बंदे इतने सारे हो सकता अगला मजम्मत कर ले, अगला शोर कर ले, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बचत हो जाती है। सन्नाटे में तो कोई बचत ही नहीं है, खुदा के अलावा कोई सहारा नहीं है वहाँ पे। तो क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा के अलावा कराची वालों का और कोई सहारा नहीं लगता है। सही है, क्योंकि आप देखें पीछे चहल पहल देखें, एक खलकत यहाँ पर मौजूद है ना, और अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास कोई आकर मुझसे मेरी कीमती चीज़ ले जाए और कोई देखने सुनने वाला ना हो, तो फिर यही कहा जाता है कि खुदा के अलावा और कोई सहारा नहीं है। वारदातें होती हैं रमज़ान में? रमजानों में होती है ज़्यादा, इस मौसम में भी होती है। बकरा ईद में? बकरा ईद में ज़्यादा करते हैं लोग। हाँ, वजह क्या समझ में आती है? इनमें बस अल्लाह ही रहम करे, आजकल चोर लुटेरे बहुत हैं। हाँ, उस वजह से जो है ना, बेरोजगारी की वजह से चोर डाकू लुटेरे ज़्यादा हो खुदा गए। ना ख्वास्ता कभी आपने होते हुए देखा है या आपके साथ हुआ है? हमारे साथ कितनी बार हुआ, मोबाइल ले गए, या अल्लाह, मोबाइल रिक्शे ले वाले गए, को भी नहीं छोड़ा? रिक्शे वाले का मोबाइल ले गए, शनाख्ती कार्ड ले गए। अभी मैं बनवाने जाता हूँ थाने से FR कटाइए, शनाख्ती कार्ड नहीं बना के दे रहे, बोलते लेफ्ट टाइम बना हुआ था, अभी बनेगा ही नहीं आपका। क्या करें? वो भी नहीं छोड़ते। अब कहीं जाना है किसी को सवारी लेके, बहुत से दफ्तरों में तो NIC रखना पड़ता है। अंतर रखना पड़ता है। अभी बहुत परेशानी है, वो पुरानी है, NOC रखी हुई है, फोटो कॉपी, वो पुलिस वाले मानते नहीं। रश वाली जगह पर ज्यादा वारदातें होती हैं या सन्नाटे वाली में? ज़्यादा सन्नाटे वाली भी होती है, रश वाले में भी हो जाती हैं। हाँ, सब जगह पे ही होती हैं। चलें ठीक है जी। मैं ये ऐसा मौजू है, आप यकीन करें, मैं जिस शख्स को माइक लगाता हूँ ना, वो कहता है मेरे साथ भी हुआ है। मुझे ये बताओ, कल यहाँ डकैती हुई थी, तो क्या वक्त था उस वक्त? 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। दिन का? उस वक्त तो बड़ा रश होता है। हाँ, रश के सामने बंदे से बैग छीन के ले गए। कितने बंदे थे? 4 बंदे थे, 2 बाइकों पे थे। हाँ। हाँ, बस सब देखते रह गए, किसी ने कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ वैसे भी होता रहता है ये तो उस दिन उधर सामने वो पार्किंग वाला लड़का जो सामने खड़ा हुआ, वो चप्पल पीछे मारने से कर रहा था। वो डकैतों को मारने की कर रहा था? हाँ, लेकिन अच्छा वो उनने पिस्टल नहीं निकाला, वो इधर से यूं सामने से शार्ट काट गए।
ओह माय गॉड। अच्छा, यानी शाहिदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उस पार्किंग वाले लड़के के पास भी जाता हूँ और देखता हूँ कि जनाब अली उसका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या बताना चाह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं हाज़िर होऊंगा ना तो एक बड़ा अहम सवाल करना है जो इस वक्त शायद हर कराची वाले के जहन में है, और वो सवाल ये है कि अगर आप कोई वारदात होते हुए देखें तो क्या बतौर शहरी आपको उसमें मुतासरा शख्स की मदद करनी चाहिए या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के कराची शहर में हर वक्त ही, शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद इस वक्त भी कहीं ना कहीं डकैती हो रही होगी, इतनी ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ गई है। सवाल ये है कि अगर हम अपनी आंखों से किसी को वारदात करते हुए देखें तो क्या हमें उस मुतासरा शख्स की मदद करनी चाहिए या नहीं। हाँ, करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, रिस्क तो होता है ना, कहीं कोई फायर कर दे, कोई कुछ कर दे। वो तो फिर ऊपर अल्लाह ही है। हाँ, अगर आपके सामने कोई वारदात हो रही होगी तो आप जाएंगे बचाने के लिए। कोशिश तो करेंगे। कोशिश करेंगे। अच्छा, वो कोशिश क्या हो सकती है भाई। देखें, पिस्टल के सामने खड़ा होना तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। कोशिश क्या हो सकती है अगर मैं किसी की मदद करना चाह रहा हूँ, वो कोशिश क्या हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा चलें, ठीक है जी। मदद करनी चाहिए अगर किसी के साथ वारदात हो रही हो और हम देख रहे हों। जी जी, मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करेंगे। मिसाल के तौर पे कल यहाँ से ताजिर से 58 लाख रुपए लूट के ले गए, 50,000 आदमी खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो कैसे मदद कर सकते थे हम। बंदा जो लेने वाला है वो ले गया। हाँ, तो फिर हम कैसे मदद कर सकते हैं। क्या करें, उससे लड़ जाएं। नहीं नहीं, लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए, फायर मार देगा। फायर मार ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। फिर यही तो सवाल है ना, फिर क्या असला तो हर डकैत लेकर आता है। जिसका माल रहा उसने शोर शराबा नहीं किया, हमारे को पता ही नहीं, सामने से चुप करके ले गए। हाँ, चले, मैं कल के वाक़े पे नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि क्या हम किसी शख्स की, ऐसे शख्स की मदद कर सकते हैं जिसके साथ वारदात हो रही है। जो सामने वाले के पास अगर पिस्टल है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बेबस है। या तो आप अपने पास लाइसेंस याफ्ता पिस्टल रखें। हाँ, अच्छा, या तो फिर आप पिस्टल का मुकाबला पिस्टल से करें। लाइसेंस वाला पिस्टल रखें। हाँ, लाइसेंस वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वरना डकैत में और एक आम आदमी में फ़र्क या क्या उसके सामने वाले के पास पिस्टल है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मिसाल के तौर पर 10,000 आदमी खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ खड़ा होता है, सामने दो बंदे एक को लूट रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस वाला पिस्टल है, तो शुड आई फायर। देख के मारना पड़ेगा। देख के मारना पड़ेगा। बिल्कुल, सामने वाले को भी तो बचाना है आपको। अच्छा, अगर आप ये, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि अगर मौका है, सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, तो फिर आप फायर कर दें। कर दें, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ। बिल्कुल, कच्चा काम नहीं करना है। कच्चा काम नहीं करना। कच्चा काम नहीं करना, मार दें फायर। बिल्कुल, जो हाँ कुछ एहसास नहीं करा तो उसका एहसास नहीं करो। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि मदद करें उस शख्स की अगर मौका है, करना चाहिए। अच्छा, लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि भाई हम कैसे मदद करें, अगर उसने फायर मार दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जान जाएगी और क्या होगा भाई, जान तो जानी है एक दिन। अच्छा, भिड़ जाओ। गिर गया। खुदा ना खास्ता कभी आपके सामने हुआ है, आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ। अल्लाह पाक महफूज रखे। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ हो और आपके पास लाइसेंस वाला असला हो तो आप क्या करेंगे? साहब ज़ाहिर है, जो अपनी हिफाजत के लिए रखा है तो मारेगा। मारेंगे। चलो ठीक है जी। लोग देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल ऐसा है कि शायद हर बंदे के जहन में होता है, जब वो होता हुआ देख रहा होता है ना ये सब कुछ, तो उसके जहन में आता है कि यार क्या मैं बचाऊं या ना बचाऊं। हर बंदा उस वक्त कश्मकश का शिकार होता है। और कल जिस नौजवान ने उस डकैत को चप्पल मारने की कोशिश की ना, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, मारने की कोशिश की, उसके बाद वो पीछे हट गया, तो वो भी कश्मकश का शिकार था कि यार मैं बचाऊं या ना बचाऊं, क्योंकि डर ये होता है कि कहीं आपने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो सामने जो शख्स है वो तो गोली मारने में देर नहीं करता है। तो लोग क्या समझते हैं, जिस नहज पर अब हालात पहुंच गए हैं कि कोई भी इलाका महफूज नहीं है, कहीं पर भी वारदात हो सकती है। लियारी हो, मलीर हो, डिफेंस हो, सदर हो, आप नाम लें इलाके का, कोई इलाका इससे महफूज नहीं रहा। तो कल जब यहाँ हज़ारों लोगों के सामने एक शख्स को लूट लिया गया तो लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो क्या ये अमल दुरुस्त है या नहीं है, इस पर हम बात कर रहे हैं।
ऐसा होता है, शोर से भाग जाते हैं ना। बिल्कुल औरतें नहीं लूटने देती, औरतें शोर डाल देती हैं। हाँ, औरतें तो पर्स नहीं छोड़ती हैं। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगा ले आप। इसका मतलब ये है, जो मैं आपकी बात का मतलब समझाऊं, कि वो डर का खेल खेल रहे हैं। अगर उन्हें डरा दिया जाए तो शायद वो भागेंगे, फिर वो फिर भागेंगे। ठीक है जनाब अली। अच्छा, मैं अभी अगले पार्ट्स में ज़रा ताजिरों से भी बात करने की कोशिश करूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि उस मुतासरा शख्स से भी बात कर सकें जिसके साथ ये वारदात हुई है, और जान सकें कि मामला क्या था। मगर उससे पहले हम लोगों से ये पूछ रहे हैं, आम लोगों से, कि क्या किसी शख्स के साथ मोबाइल स्नैचिंग या डकैती की वारदात होते हुए देखना आपको बतौर शहरी मदद करने पे मजबूर करता है, और क्या मदद करनी चाहिए या नहीं। तो मिले जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। साथ में हमने सवाल ये भी किया कि अगर आप मदद करना चाहते हैं वाक़ियतन, तो उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है। मैं तो आया एंड में हूँ, मैंने सुना नहीं क्या वगैरह। अगर मेरे सामने खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ डकैती की वारदात हो रही है, तो जिसके साथ हो रही है वो तो नहीं चीखेगा। सही बात है। आप देख रहे हैं होते हुए, तो बतौर शहरी पहला तो सवाल ये कि क्या आपको मदद करनी चाहिए। नहीं कर सकते ना सर, क्यों जो सीधी बात है, ईमानदारी बात, क्योंकि उनके पास होता है असला। यहाँ तो आप यकीन नहीं करें, पुलिस के सामने लोग लूट के ले जाते हैं। जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हाँ, आम इंसान क्या कर सकता है। कल भी ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे यहाँ पर, सब कुछ खड़े हुए होते हैं भाई। आप 24 घंटे आ दो, आपको मिलेंगे, चालान सबको होता है। यहाँ पे जो ईमानदारी से काम कर रहा है ना, वो पेनल्टी की जो है ना, पेनल्टी थाने वाले जो गाड़ियाँ उठाते हैं, सिर्फ वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यकीन नहीं करो, जो टाइम पे आके गाड़ी उठाते हैं वो। टाइम पे आके गाड़ी उठा लेंगे। ईमानदारी से सिर्फ पेनल्टी थाने के जो गाड़ी उठाते हैं, सिर्फ वही आके जनाब वही कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि मदद नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करें, कैसे खामोश रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं कि कहूँगा, आप मेरे को कोई लूट रहा है, आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके पास असला नहीं, मेरे पास कोई असला नहीं, सही है, आप करेंगे मदद? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि पहला तो मैंने आपके सामने जो स्टोरी रखी वो ये रखी थी कि आप देख रहे हैं तो आपको बचाना चाहिए नहीं। अब दूसरा सवाल छोटा सा इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस वाला असला है और आप अच्छे तरीके से चलाना भी जानते हैं, तो फिर क्या मूव करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, फिर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलें जी, ठीक है। एक ये बड़ा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प सवाल भी था और एक अहम सवाल भी है, जिसका ताल्लुक़ हर इंसान से इस वक्त जो कराची में रहता है। तो मिला जुला रद्द अमल आया। बहरहाल मैसेज ये है हमारे प्लेटफॉर्म से कि आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी जान या माल का कोई रिस्क हो। आपने हर वो काम करना है जिसमें रिस्क का फैक्टर कम से कम हो। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले उस मदद करने के तरीके को आप रेक्टिफाई करें कि मदद कैसे की जा सकती है। जैसे किसी भाई ने कहा कि आप दूर से खड़े होकर शोर मचाएं, किसी ने ये कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस वाला असला है तो आप हवाई फायर करें, किसी ने कहा आप मोबाइल को फ़ोन करें। तो बज़ाहिर 1 to 1 किसी भी ऐसे शरपसंद अनासर से लड़ जाना वो शायद रिस्की हो सकता है। बहरहाल लोगों का क्या मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा ताजिरों से पूछते हैं कि ईद त्यौहार से पहले ताजिर ख़ुद को कितना महफूज समझता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस पर आवाम ख़ुद क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो तो हमने जाना। आवाम कितना महफूज समझते हैं और इन डकैती की वारदातों के हवाले से उनका क्या कहना है, हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनसे बात करने की कोशिश की। मगर जो ताजिर बरादरी है जो इसका निशाना बनती है तो फिर उन्हें एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उनका सारा कारोबार इससे मुतासिर हो जाता है। और हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि एक ख़तीर रकम जो है वो एक ताजिर से दिन दिहाड़े डकैती वारदात में मुलज़मान लूट कर ले गए। इस हवाले से ताजिर क्या मौक़िफ़ रखते हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टार सिटी मॉल के लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन गफ़ार साहब मौजूद हैं। इसी स्टार सिटी मॉल के सामने ये वारदात हुई थी, ज़रा इनसे बात करते हैं। गफ़ार साहब, लॉ एंड ऑर्डर के आप चेयरमैन हैं अपने स्टार सिटी मॉल के, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है इसके अतराफ़ में, ये बताइए मुझे। सर, इस वक्त कंडीशन ये है कि आए दिन यहाँ पे वारदातें होती हैं
और अभी तक तकरीबन कोई ये 18वीं वारदात है। 18वीं बार 18वीं। ओके 17 की FIR कट चुकी हैं और ये 18 की कल कटी है। अच्छा, इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे तकरीबन सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं पूरे सदर के अंदर ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि अभी वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या है, कैमरे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ताजिरों ने वो कैमरे लगवा कर दिए, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने वो कैमरे लगवा कर दिए। अच्छा, वो इसी वजह से लगा कर दिए कि भाई ताजिर अपने तहफ़्फ़ुज़ को महफूज कर सकें और गवर्नमेंट को एक अच्छा यानी कि एक रिज़ल्ट मिल सके कि भाई कोई भी डकैती करता है या चोरी करता है या कोई भी अपनी किसी भी रोड पे वारदात हो रही है तो पुलिस का काम है अपनी आंखें खुली रखें। अब तो उनको पूरी सब चीज़ें एक जगह पे दे दी गई ना कि भाई हर जगह का वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कौन सा रोड महफूज है, कौन सा रोड महफूज नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है, इस वक्त कंडीशन ये है कि हर जगह पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ताजिर महफूज नहीं है। अब ये कल 1:18 पे बैंक से अपना एक साहब हमारे ताजिर जो है रकम लेकर आ रहे थे और रकम भी कोई छोटी नहीं थी, बड़ी रकम थी। बड़ी रकम थी। ठीक है। अच्छा, स्टार सिटी मॉल के बिल्कुल सामने जो है ये वारदात होती है। तो आया कि पुलिस सो रही है। अच्छा, पहले एक मोबाइल होती थी, वो पूरा गश्त करती रहती थी हर वक्त। अच्छा, मुझे एक तो ये बताइएगा कि ये 18 वारदातों का दौरानिया क्या है, कितने साल में हुई हैं ये वारदातें, और दूसरा कोई रफ़ आइडिया कि इन 18 वारदातों में कितनी मालियत जो है वो छिन गई होगी? सर, ये 18 वारदातें जो हुई हैं ये 1 साल का दौरानिया है। सिर्फ 1 साल में? सिर्फ 1 साल का दौरानिया। अच्छा जनाब, जिस मोबाइल मार्केट के सामने कल ये वारदात हुई है, उस मोबाइल मार्केट में इस वक्त जो दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं? उनकी एसोसिएशन के हवाले से हम बात करेंगे कि उनकी एसोसिएशन क्या कर रही है। खालिद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप स्टार सिटी मॉल के चेयरमैन हैं। और खालिद साहब, कल जो ये वाक़या हुआ है, क्या मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपको लगता है कि जिस तरह के एविडेंस आप लोग जमा करके इदारों को दे रहे हैं, CCTV फुटेजेस और दीगर चीज़ें, रिकवरी मुमकिन हो सकेगी इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन जो है वो एक इदारे के तौर पर जो है अपना रज़ाकाराना तौर पर जो है पुलिस के साथ काम कर रहा है। ठीक है। और इससे पहले जो है ये वारदात जो हुई है ये एक छोटी वारदात थी मेरे हिसाब से, जो यहाँ वारदातें होती हैं उसके हिसाब से जो है ना, पिछली जो गुज़िश्ता सालों में जो वारदातें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी वारदातें थी। वो करोड़ों रुपए मालियत की वारदातें थी। और तकरीबन जैसे आपको शाह साहब ने बताया कि तकरीबन 18 से 20 वारदातें जो है अब तक हो चुकी हैं। ये आपको हम रेशो बता रहे हैं, साल भर का दौरानिया बता रहे हैं, साल भर का दौरानिया। अब इसमें मसला ऐसा है भाई कि देखिए, सबसे पहले जो है ना, हमें जो है ना, हमारी पुलिस को जो है ना, जो नफरी जो है ना वो नहीं अवेलेबल। हम अगर थाने से बात करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए या यहाँ पर है ना पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारी पुलिस के पास नफरी नहीं है। अब आप सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है ना, अब आप देखें, अगर एक कैलकुलेशन में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि परेडी थाने को जो है वो तकरीबन कोई 150 जो है सिपाही जो है मुहैया किए गए। लेकिन आप देखेंगे ना तो उनके पास जो है 70 या 80 सिपाही मौजूद हैं। भाई बाकी के आपके सिपाही कहाँ हैं? जो 70-80 आधे का रेशो हो गया वो कहाँ है? तो वो बताते हैं कि भाई ये फलां के प्रोटोकॉल में, फलां के प्रोटोकॉल में। तो मेरी तो सबसे पहले जो है हमारे IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो सिपा सालार है हमारी सिंध पुलिस के, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो ये आप प्रोटोकॉल ख़त्म करके जो मुकामी थाने हैं उनको जो है नफरी मुहैया करें, ताकि इस तरह के जो है मामला जो जिस तरह के हो रहे हैं, ताजिरों को जो है ना, ताजिर जो है इस वक्त जो है यूँ समझ लें कि चारों तरफ से जो है मुश्किलात में घिरा हुआ है। वो इस तरह घिरा हुआ है कि हमें किसी तरीके से एक तो सरकारी सतह पर काम नहीं करने दिया जा रहा, जिस तरह के हमारे ऊपर टैक्सेस लगे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो है ना सख्तियाँ की जा रही है। एक तो वैसे ही हमारा बिज़नेस नहीं है, और गिन चुन के अगर हम कोई अपना खींच तान के अपना कोई काम कर रहे हैं तो ये फिर ये वारदाती लोग जो है ये हमारे साथ चोरी डकैतियाँ हो जाती है। तो भाई हम कहाँ खड़े हैं? हम भी तो इसी मुल्क के लोग हैं, हम इसी मुल्क के मुकामी हैं, हम आपको टैक्स पे करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को सैलरियाँ मिलती हैं। ये सारे मामला हैं। तो इस चीज़ को मैं आपके चैनल के तवस्सुस से मैं बावर करवाऊँगा अपने तमाम इदारों को कि आप लोग खुदा के वास्ते ताजिरों की सुने।
जो स्टेक होल्डर हैं उनके बारे में सोचें आप, जो इनके टैक्स से जो है आपका निज़ाम चलता है। बिल्कुल। आप ये देखें कि आपको एक मिसाल, एक लियाकताबाद की मिसाल देते हैं। वो शब्बर जैदी साहब जो आपके साहब का जो है वो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने एक मिसाल दे दी है कि आपके लियाकताबाद का टैक्स जो है आपके लाहौर से ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं यार, कराची यार बिग सिटी यार। आप ये देखें कि वर्ल्ड की, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है ये। आप इसका जो है ना क्या नाम है, आप देखें इसकी जो पॉपुलेशन है या यहाँ पे कारोबार का जो रेशो है, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ इतनी मादनियात है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वेस्ट है, टोटल वेस्ट। इसकी वजह हमारे कुछ नहीं, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमने तो बहुत सी जगहों पे, जैसे हमारे मोबाइल के मामला थे, हम ये इसमें भी हम कहते हैं इदारे को कि भाई हमें कोई ये ना रिलीफ दे, कोई वे दे ताकि हम लीगल वे पे काम करें। लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक तरफ है, फिर ये डकैती वाले मामले, ये रोटेशनल मनी होती है। तो ये कारोबारी शख्स के पास जो आपको इतने सारे पैसे नज़र आते हैं, वो सब उसके इस्तेमाल के पैसे नहीं होते, वो मार्केट में इस्तेमाल करने होते हैं। बहरहाल जितनी ख़तीर रकम, जितनी बड़ी रकम उनसे इस वक्त लूट कर ले गए हैं डकैत, यकीनी तौर पर उसकी भरपाई में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। हालात ऐसे हैं, महंगाई का जो दौर है, इसमें कारोबार वैसे ही जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है, और फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मईशत को मज़ीद कमज़ोर करने के मुतरादिफ होते हैं। जो स्टार सिटी मॉल है, इसकी जो एसोसिएशन है, यहाँ के जो अहदेदारान हैं, उनका कहना ये है कि जो पुलिस की नफरी है वो इसके अतराफ़ में बढ़ाई जाए, चाहे वो पेट्रोलिंग की सूरत में हो, चाहे वो सिविल जो है वो पुलिसमैन की सूरत में हो, ताकि जो ऐसे शरपसंद अनासिर आते हैं उनका बर वक्त उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। और सबसे बढ़कर जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं कंट्रोल एंड कमांड के, CPK के, जो ताजरों ने अपनी मदद से भी लगवाए हैं, उन कैमरों की फुटेजेस की मदद फौरी तौर पर हासिल की जाए और उससे मुल्ज़मान की शनाख्त की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस हसास मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल आपको दिखाया, जिस मार्केट के सामने ये वारदात हुई और जिस मार्केट के ताजिर के साथ ये वारदात हुई, उस मार्केट के दुकानदारों का, वहाँ के ओहदेदारान का मौक़िफ़ आपको दिखाया कि वो इस वक्त जो है वो कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। मगर जब आप इन तमाम मार्केट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, तो इनकी एक एसोसिएशन है कैडा, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन, जिसके सदर रिजवान इरफान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम गाहे बगाए इनका मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेते रहते हैं, मगर आज इनके पास आना कुछ यूँ भी ज़रूरी था कि सबसे पहले कोई भी ताजिर की शिकायत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के तो वो इनके पास आते हैं। सर, मेरे ख्याल से सबसे पहला फ़ोन भी आपके पास ही आया होगा कल जब ये वारदात हुई? जी बिल्कुल, मेरे पास फ़ोन आया जिनकी जो है ये डकैती हुई, जिनसे पैसे छीने गए। उसके बाद मैंने मुतल्लिका SHO से बात की, इसके अलावा मैंने SSP साहब से बात की, SSP साहब से, DIG साहब से बात की, और उसके बाद ऊपर जो एडिशनल IG कराची साहब से और IG सिंध से, तमाम से बात हो चुकी है? लोगों से बिल्कुल मेरी बात हुई है। और उनसे बात होने के बाद मैं अभी आज मीटिंग में भी गया था एडिशनल साहब की, उन्होंने उनके पास जो SSP इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे साउथ के, और वो कर रहे हैं काम इसमें, और उनका यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह इसको पकड़ेंगे भी और रिकवर भी करेंगे। वजह ये मैं आपको बताऊं, ये पकड़ना और रिकवर करना ये बड़ा चैलेंज है जी। वजह ये है कि पहले भी जो है हमारी मार्केट में ऐसे वारदातें हुई हैं, तो लोग पैसे लेके निकले हैं और उसके बाद जो है वो छीन लिए गए, लेकिन वो बंदे अभी तक आज तक पकड़े नहीं गए, ना कोई माल रिकवर हुआ। उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू हो गया। ये इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है करोड़ रुपए का। उसके बाद जो है कोई नफरी नहीं है, हमेशा नफरी का रोना रोया जाता है। एक मार्केट में हमारी इतने हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, सिर्फ एक मोबाइल है सुजुकी, उसमें जो है पेट्रोलिंग करती है, उसमें एक ASI है और एक सिपाही है। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। पहले भी ऐसी वारदात हुई तो पहले जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उसके अलावा चेकिंग होती थी इन आउट में, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। तकरीबन कोई 2 से ढाई महीने हो गए कोई सिलसिला नहीं हो रहा। इसके अलावा बता चलूँ, बैंक के पैसे निकालने की एक SOP बनाई गई है अपना कराची पुलिस की तरफ से, और वो बैंक को भी दी गई है कि बैंक से अगर कोई 5 लाख रुपए से ऊपर कोई पैसे निकालता है तो आप मुतालिका थाने में उसको कॉल करेंगे निकलने से पहले SHO को, और वो जो है एक सिपाही आपको देगा।
ठीक है। पुलिस वाला, और वो जो है आपके साथ स्कॉट करके लेके जाएगा और जहाँ जाना है आपको उस जगह पे वो पहुँचाएगा। ठीक है। तो लेकिन सर उस पे क्या अमल- इस एसओपी पे अमल हो रहा है? कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आपकी तरफ से नहीं हो रहा है या पुलिस की तरफ से नहीं? देखिए, हमारी तरफ के तो लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन हमारी नॉलेज में है। तो ये पुलिस का भी काम है। जब पुलिस ने एक एसओपी दी भी है बैंक वालों को, तो बैंक वालों को उस पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि कैश जा रहा है उसके वहाँ से, तो उनको जो है वो कैश देना ही नहीं चाहिए जब तक कि जो है वो पुलिस को जो है इत्तला दे। उस पार्टी को पाबंद करना चाहिए कि पहले आप एसएचओ को फ़ोन करें। इसके अलावा अगर वो एसएचओ को अगर नहीं कहता कि मैं हमें पुलिस नहीं लेनी, तो अपने पास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। इतने पैसे कैरी करना तो एक अजाब है आजकल। तो आपको पता है क्या हालात हो रहे हैं। तो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड रखिएगा आदमी, तो ये ज़रूरी है। अब आवाम को बताना भी, दुकानदारों को हम भी बता रहे हैं, आपके तवज्जो से पता चल रहा है, और ये पुलिस का भी काम है कि इस एसओपी में सख्ती से अमल बताए। अच्छा, आपने कहा कि नफरी पिछले 2-2.5 महीने से जो है वो बहुत कम हो गई है। एक ही गाड़ी है जो पेट्रोलिंग करती है, उसमें 2 लोग होते हैं। तो ये 2-2.5 महीने में अचानक कहाँ चले गई है वो नफरी? आपकी एसएचओ से बात हुई होगी, दीगर पुलिस अफसरान से बात हुई होगी। देखिए, ये तो पता ही नहीं होता नफरी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं है नफरी कितनी है इस पीडी थाने में। हो सकता है कि कोई वीआईपी सिक्योरिटी के लिए चली गई हो या और कहीं चली गई हो, क्योंकि हमारे पास तो कहना इन आउट है कि भाई कोई आएगा मार्केट में, हमारे पास एंट्री कराएगा कि हम मार्केट में आ गए, या आउट होगा तो कराएंगे। ये तो पुलिस का काम है ना, मुतालिका एसएचओ का काम है कि वो देखिए। आपने कभी अफसरान बाला से कोई मुतालबा किया है सिक्योरिटी के हवाले से? मिसाल के तौर पे क्या आपने इस तरह के मुतालबात कोई किए हैं कि भाई इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर मोबाइल 2 घंटे 4 घंटे खड़ी हो या कुछ एहलकार यहाँ पर हो, इस तरह के मुतालबात आपने किए हैं कभी? बिल्कुल 12 मुतालबात किए हैं, डीआईजी साहिबान को भी किए हैं, एसएसपी साहिबान को भी किए अभी हैं। आप क्या चाहते हैं कि सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अतराफ में आप किस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं? देखें, हम ये चाहते हैं कि ये वारदातें ना हो। जब पुलिस वाला खड़ा होगा, उसको डर होगा किसी को, तो कम से कम वो यहाँ चीज़ें नहीं आएंगी। इसके अलावा हमने कैमरे भी लगाए। कैमरे जो है वो रोक नहीं सकते, वो सिर्फ जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं या उनकी तस्वीर निकाल सकते हैं। उसकी मदद से कुछ हुआ है, रिकवरी हुई है अभी तक? अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। ये वारदात कल हुई है और उसके बाद जो है वो कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें वजह ये है कि मैं आपको कैमरे लगाना उस पर नहीं है, इसकी जो है फील्ड में होना पुलिस वालों को ज़रूरी है। कम से कम पुलिस वाला अगर खड़ा होता है तो आदमी देख के जो है वो घबराता है या उस तरफ नहीं जाता। जब खुला मैदान मिलेगा उनको तो फिर वो कार्रवाई भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। जो कैमरे आपने लगाए 100 से ज़ायद कैमरे हैं, वो उनका प्रीडी में कंट्रोल रूम भी बनाया है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ जो आउटसोर्स बंदे रखे गए हैं उन्हें ताजिर ही जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या अभी तक किसी भी फुटेज की मदद से पिछले 1 साल के दौरान कोई रिकवरी हो सकी है, कोई मुलजमान पकड़े गए हैं और इस वारदात की कोई फुटेजेस सामने आई है? बिल्कुल फुटेजेस आई हैं, वो मुतालिका थाने वालों ने ली भी हैं उसको। मैं आपको बताऊं, वजह ये है डिटेक्ट करना तो पुलिस का काम है, जी हाँ, रिकवरी करना पुलिस का काम है। हम तो अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है वो बेहतर हो, माहौल सुकून में हो, सर्विलेंस होती रहे, कम से कम डिटेक्ट हो जाए। ये तो पकड़ना और रिकवरी करना तो पुलिस का काम है ना, वो अभी तक जो है हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ ताजिर दुकानदारों से मेरी बात हुई, वो ये भी कहते हैं कि तमाम मार्केट्स के बाहर जो ऐसे शरपसंद अनासिर हैं उनके मुखबर खड़े होते हैं और वो उन्हें टेलीफोन पे इत्तला कर रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो इसके पास कुछ मालियत है। तो क्या कुछ अहबाब के ऊपर, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर आपको शक शुबा है? मिसाल के तौर पर जो मार्केट्स के बाहर इर्रेलेवेंट लोग खड़े होते हैं, जिनमें हमारे पार्किंग वाले होते हैं, हमारे ऑनलाइन बाइक राइडर्स होते हैं, फूड कार्ट्स वाले होते हैं, क्या इस हवाले से भी कोई शक शुबात आपने जाहिर की है? बिल्कुल, हमने ये चीज़ें भी बताई हैं कि बाइकिया वाले खड़े हुए हैं, जबकि उनका खड़े होने का काम नहीं है। उनका स्टैंड नहीं होता, वो बाकायदा वो जब कॉल होती है जब वो आते हैं और बाइक पे बैठा के चले जाते हैं। उनको वहाँ खड़े होना चाहिए, पुलिस को रोकना चाहिए। इसके अलावा जो पार्किंग के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनको चेक करना चाहिए। आप सादे कपड़ों में पुलिस भेजें, इंटेलिजेंस होती है थाने की, वो चेक करती है। ये तो पुलिस का काम है ना। हम तो बार बार जो है उनको बताते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, दरख्वास्तें करते रहते हैं। ये तो पुलिस का काम है। ये पुलिस किसकी है? नायली, पुलिस की नायली है ना। तो ये सिलसिला हो रहा है। तो मुतालिका जो है एसएचओज़ हैं या जो इंटेलिजेंस वाले हैं या और जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए ना। हम तो, हमारा काम तो नहीं है चीज़ें, ये हम अपना कारोबार करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस करे, इसको जिम्मेदारी है। बाकी हमने तो कैमरे भी लगा दिए
और चीज़ें भी हम करते रहते हैं। बारह जो है लोगों को से जो है वीडियो को थ्रू जो है हम मैसेज भी करते रहते हैं, हम अपनी हिफाजत में लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें पुलिस को करनी है वो पुलिस का काम है, वो पुलिस करने से जो है वो लगता है कासिर है। अपने तई आप लोगों ने कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है क्या? सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखे हैं? क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से अभी इसी सदर के इलाके में घूम रहा हूँ और मैंने आज भी कल जिस मार्केट के बाहर वारदात हुई है, आज भी वहाँ एक सिंगल पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ, कोई पेट्रोलिंग पिछले 3 घंटे में मैंने नहीं देखी है। तो क्या आप लोगों ने अपना कोई बंदोबस्त किया है? देखिए, हम तो जो शॉपिंग मॉल है उसके अंदर तो गार्ड होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। दुकानों पे नहीं होते, दुकानों पे चौकीदार होते हैं। जब वो रात को बंद करते हैं तो चौकीदार होते हैं, उसके बाद वो सुबह तक जो है चौकीदार रहते हैं। गार्ड नहीं होते प्राइवेट सिक्योरिटी का। ये तो दिन दिहाड़े जो है वो छीना ही है ना, मार्केट खुली थी तकरीबन कोई 1:18 पे ये कार्रवाई हुई है। तो दिन में पूरी मार्केट खुली है, चल रहा है, तो पुलिस वालों को तो होना चाहिए ना वहाँ। अच्छा, कुछ पुलिस वाले तो वहाँ खड़े थे सफ़ेद यूनिफॉर्म के अंदर। वो सफ़ेद तो जो है वो ट्रैफिक के लिए जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो एक साथ जो है वो एक झुरमट बना के खड़े होते हैं और सिर्फ उनका काम ये है कि वो चालान करना है ट्रैफिक वालों का। अच्छा। लेकिन जो लीगल इलीगल वो तो उनको पता होगा। लेकिन ये जो थाना पुलिस है, ये पुलिस का काम है ना। पहले शाइन फोर्स वाले भी होते थे, सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते थे पुलिस वाले, लेकिन अभी तकरीबन महीने 2 महीने। अगर कराची पुलिस चीफ आपके किसी तजावीज़ पर अमल करना चाहें तो वो क्या मशवरे हो सकते हैं? क्या दोबारा से उसी जो मोटरसाइकिल फोर्स थी उसको यहाँ पर लगाया जाए, या कुछ मोबाइल्स, कुछ पॉइंट्स आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे? क्या मुतालबा? देखिए, एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडे साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। उसी वक्त उन्होंने एसएसपी साउथ को ऑर्डर दिए और उनको बताया कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये वाजिब इक़दाम करने हैं। एसएचओ को बोला गया है कि भाई पेट्रोलिंग करे, इसके अलावा जो नफरी लगा है वहाँ, जो बेजा नफरी जहाँ लगी है उसको हटाया जाए, इन ताजरों से कोऑर्डिनेशन करें और जो चीज़ें जो है हिफाजती इक़दाम करने हैं वो करें। अगर दोबारा ऐसी कोई वारदात होती है या डकैती है या चोरी होती है तो मुताल्लिका एसएचओ जो है वो थाने में नहीं रहेगा। ये बाकायदा क्लियर इंस्ट्रक्शन एडिशनल आई साहब ने एसएसपी साउथ को दे दिए हैं। ठीक है। अभी जो दुकानदार हैं, जिनकी मैं समझता हूँ कि हज़ारों में तादाद है, वो तो सब आपके पास आते हैं। आपकी अगर अफसरान बाला से मुलाकात होती है तो उनकी मुलाकात आपसे होती है। दुकानदारों के अंदर इस वक्त क्या मामलात हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वो आपसे क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं? देखिए, दुकानदारों का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। एसोसिएशन जो है मेंबरान से चलती है और मेंबरान ही हमारा असासा है। मेंबरान को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको प्रॉब्लम होगी, हमको जो प्रॉब्लम होती है फिर हम उनको बताते हैं अफसरान को और वो मसले का हल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना उसको जो है वो ईजी लेते हैं, वो चाहते नहीं है कि मसाइल हल हों या जो है वो उस पर कान न दें। लेकिन सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा, एडिशनल साहब ने बोला है और आईजी साहब ने ये बताया गया कि कोई भी रियायत बरती नहीं जाएगी, कोई भी अगर कोताही होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम चाहते भी यही हैं। मेरी जब अभी ताजिर बरादरी से बात हो रही थी तो जो नंबर्स हमारे पास आए पिछले 1 साल के, गुज़िश्ता दिन होने वाली जो वारदात है वो 18वीं वारदात है। अब 18वीं FIR दर्ज उसकी हुई है और इन 18 वारदातों के अंदर जो लूटी गई रकम है वो करोड़ों रुपए बनती है। सिर्फ एक ही वारदात में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है वो डकैती हुई थी पिछले कुछ माह पहले, और गुज़िश्ता रोज़ जो वारदात हुई है वो भी ख़तीर रकम थी, 50 लाख से ज़ायद की रकम थी। और इसके अलावा जो है वो कई वारदातें हुई हैं। रिकवरी रेशो इसके अंदर अभी तक 0 आया है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि बकौल हमारी इंतज़ामिया के, हमारे हुक्मरानों के, हमारे इदारों के कि जनाब ये शहर का टैक्स भरते हैं, ये वो लोग हैं जो शहर और मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कराची का कारोबार बढ़ता है। तो क्या इन लोगों को भी सिक्योरिटी फराहम करना इदारों का काम नहीं है? अगर यहाँ भी वारदातें यूं ही गाए बगाए होती रहें और उसका कोई जो है वो एक्शन ना लिया जाए, किसी किस्म की कोई रिकवरी ना हो, तो कारोबारी हजरात का फिर एतमाद किस तरीके से बहाल होगा? वो कारोबार किस तरीके से करेंगे? और जब कारोबारी हजरात जिनका एक बड़ा असर रसूख भी होता है, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है मईशत के अंदर, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर एक राह चलता आम आदमी वो किस तरीके से अपने आप को महफूज समझेगा? मोबाइल छीनने की वारदात हो या लोगों की रकूम छीनने की वारदात हो, इनमें दिन ब दिन इजाफ़ा तो होता है मगर इसके रिकवरी रेशो में कभी भी अभी तक इजाफ़ा नज़र नहीं आया है। अगर वारदात हो जाए और उसकी रिकवरी हो जाए तो शायद
लोगों के अंदर एक एतमाद बहाल हो कि ठीक है, अगर कहीं शरपसंद अनासिर हैं तो हमारे इदारे भी भरपूर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दावे जो वादे किए गए हैं उस पर अमल दरामद हो और लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।